हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको नेम रिएक्शन सीरीज के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन सिखा रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट फैमिली में से एक रिएक्शन है। एक दूसरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को कवर किया है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन और बेंजीन के सभी डेरिवेटिव पर लगभग होती है, कुछ को छोड़कर, जैसे एनिलीन पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती और जहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होते हैं वहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। वो एक अलग क्वेश्चन है कि किस पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, किस पर नहीं होती। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। इस वीडियो के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म का नाम, उसके स्टेप्स, उसमें किस तरीके से कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, सब कुछ कवर किया है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि चाहे सीबीएसई की 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, किसी स्टेट बोर्ड का हो या फिर नीट जी मेंस हो, सभी जगह इस रिएक्शन का यूज होता है। तो शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मटेरियल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? एक ईएएस रिएक्शन है। ईएएस मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाएगा। कैसे जनरेट किया जाएगा वो बताऊंगा। और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई एक एल्काइल ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और वो एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन पर अटैक करेगा। ये एल्काइल पार्ट मोस्टली एल्काइल हैलाइड से आता है। इसमें लुईस एसिड जैसे कि AlCl3, FeCl3 और BF3 यूज होते हैं। मोस्टली यही यूज होता है। ठीक है। अब शॉर्ट में लिख दिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? एक ईएएस रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप देख रहे हैं मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है। ये मिथाइल पार्ट बेंजीन पर अटैक करता है और अटैच हो जाता है और बनाता है टॉलुइन और बाय प्रोडक्ट HCl। ठीक है। यहां पर अगर मिथाइल क्लोराइड की जगह पर इथाइल पार्ट होता तो वो भी अटैच हो सकता है। तो इसीलिए एक जनरल टर्म यूज करते हैं, एल्काइल बेंजीन। मतलब एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ इथाइल बेंजीन, जो कि प्रीकर्सर टू स्टायरीन है। स्टायरीन क्या होता है? स्टायरीन ये होता है CH डबल बॉन्ड CH2। ये स्टायरीन होता है और इस स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन पॉलीमर बनाया जाता है और वो किससे शुरू होता है? इथाइल बेंजीन से। और इथाइल बेंजीन किससे बनेगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से। तो अब बिना कुछ करे हम मैकेनिज्म देखते हैं और इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये लिया हमने मिथाइल क्लोराइड, ये लिया हमने लुईस एसिड AlCl3। लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये क्या करेगा? ये जो Cl है ये एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? AlCl4 माइनस। अब ये लुईस एसिड है तो ये क्या कहा जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। और साथ में ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा जो पहला काम था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का वो हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन पर जो डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेटेड साइट है या सिंपल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके साथ रिएक्शन करके कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बेंजीन पर तो वैसे एक ही हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन पर। एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, मतलब हर कार्बन पर एक एक होता है। तो यहाँ पर CH3 जब अटैच हो गया तो हाइड्रोजन शो कर रहा हूं अभी। नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेंस के बाद इसको कैसे रिमूव करते हैं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेट करता है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं रेजोनेंस मैंने की हुई है।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर फर्दर रेजोनेंस हुई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। इसीलिए जो सर्किल है वो हाफ बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इसीलिए अब पॉजिटिव चार्ज किस पर आया? इस पर आया, इस पर आया, इस पर आया। तो पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। इसको क्या कहा जाता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। CH3 अपनी जगह अटैच है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर लास्ट स्टेप देखेंगे डीप्रोटोनेशन। इसमें AlCl3 यूज होता है, कार्बोकैटाइन बनेगा। अब आपको ये बात पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें आपको देख लेना चाहिए कि क्या रीअरेंजमेंट तो नहीं हो सकती। रीअरेंजमेंट होगी तो आपको रीअरेंजमेंट करना होगा, और जो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन फाइनली फॉर्म होगा वो अटैक करेगा और वो बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। फिर से सुन लीजिए, अगर जो भी आपने एल्काइल पार्ट से कार्बोकैटाइन बनाया है उसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करना होगा। रीअरेंजमेंट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वही अटैक करेगा और वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब उसके बाद पॉली एल्काइलेशन, मतलब बार-बार एल्काइलेशन हो सकता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब पहले ये टॉल्यूइन बन गया, टॉल्यूइन पर फिर से रिएक्शन हुई तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर फिर से CH3 अटैच होगा, तो इसको पॉली एल्काइलेशन कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बेंजीन रिंग पर कोई स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर NO2 अटैच है तो ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, मतलब नाइट्रोबेंजीन पर नहीं होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं होगी, यानी बेंजोइक एसिड पर, बेंजाल्डिहाइड पर नहीं होगी, एसिटोफेनॉन पर नहीं होगी। इस तरीके से उन पर नहीं होती है जहां पर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन अगर कोई कम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसमें हो सकती है, लेकिन यील्ड कम होगी। ठीक है, अब इसमें लास्ट स्टेप देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है? एरोमेटिसिटी इज स्टोर्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एटम टू विच द मिथाइल ग्रुप आर बॉन्डेड। इसको कहा जाता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस आया, इसने ये हाइड्रोजन लिया, अब एक Cl और ये हाइड्रोजन मिलके HCl बना दिया, और यहाँ पर ये बॉन्ड बीच में आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस तरीके से टॉलिन मिल गया और AlCl3 फिर से रिलीज हो गया। तो इस तरीके से हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से खत्म होती है। और आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।